दोस्तों, क्या आपको अंदर से हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज देखना पसंद है? तो आपको हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हॉरर स्टोरीज लगातार आती रहती है। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सून। थैंक यू। हमारे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन अगर उन्हीं में से कोई शैतानी रूह बन जाए तो क्या होगा? ऐसा ही कुछ हुआ था रवि के साथ। रवि दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक किराए के घर में रहा करता था। सुबह मेट्रो से ऑफिस जाता और शाम को वापस अपने घर आ जाता। उनकी कॉलोनी में एक बात फैली हुई थी। कुछ लोग उसको अफवाह समझते और कुछ लोग उसको सच भी मानते थे। कहते थे कि लक्ष्मी नगर के एक घर में एक बूढ़ी औरत रहती है और वो अपने साथ 2 कुत्तों को रखती है। सारा दिन घर को बंद रखती है और बस रात के 12 बजे एक बार घर से बाहर आकर कहीं तो जाती है और तकरीबन 15 मिनट में वापस आकर अपने घर को फिर से बंद कर देती है। सब यही कहते थे कि वो कोई काला जादू करती है, इसलिए सब उससे बहुत दूर रहते थे। रवि ने भी ये बात सुनी थी, लेकिन रवि इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन कॉलोनी के मेन गेट के सामने एक इंसानी खोपड़ी, एक कटा हुआ हाथ और एक काली गुड़िया पड़ी थी। सब लोग ये देखकर बहुत डर गए थे और सब आपस में बस यही बात कर रहे थे कि जरूर उस बुढ़िया ने किसी को मार दिया है। ये एक एक करके हम सबको मार देगी, इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। रवि ने भी कहा कि अगर ये सच है तो उसके घर पे ही चलते हैं और देखते हैं कि आखिर वो क्या काला जादू करती है। रवि के इतना कहते ही सब लोग एकदम सुन पड़ गए। सब रवि की तरफ देखकर और एक एक करके वहां से निकल गए। रवि ने एक आदमी से कहा कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? वो आदमी कहने लगा कि ये तुमको इसलिए देख रहे थे क्योंकि तकरीबन 2 साल पहले भी एक लड़की उस लेडी के घर में घुस गई थी और फिर 3 दिन बाद उसकी लाश मेन गेट पर पड़ी मिली थी। रवि को ये बात कुछ हजम सी नहीं हुई कि कोई उस लेडी के घर में घुसा और 3 दिन बाद उसकी लाश मिली। वो अपने रूम में आया और सोचने लगा। काफी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो रात को उस लेडी के घर में घुसेगा और कॉलोनी वालों को दिखा देगा कि वो लेडी कोई गोश्त वोस्ट नहीं है, बल्कि वो हम सब का पागल बना रही है। और कैसे पागल बना रही है ये मैं सबको दिखा कर रहूंगा। रात के तकरीबन 11:30 बजे रवि अपने कमरे से बाहर आया और उस लेडी के घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने दरवाजे को नॉक किया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अब उसने सोचा कि चलो वापस चलता हूँ, लेकिन अब यहाँ तक आया हूँ तो क्यों ना दरवाजा तोड़ दूँ और देखता हूँ कि अंदर कौन है। रवि ने जोर से दरवाजे को धक्का दिया और वो सीधा घर के अंदर जाकर गिरा। अब जैसे ही रवि उठा और उसने जो नज़ारा देखा, वो नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसके हाथ पैर अब काम करना बंद कर चुके थे। वो मुंह से कुछ आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मुंह उसका साथ नहीं दे रहा था। बड़ी हिम्मत करके उसने अपने आप को संभाला और देखा। ये नज़ारा रवि के लिए इतना भयानक था कि वो 1 सेकंड भी वहाँ पर रुक नहीं पाया और भागकर वापस अपने रूम में आ गया। पूरी रात उसके सामने बार बार वही मंजर आ रहा था। सुबह हुई, उसने कॉलोनी के लोगों को इकट्ठा किया और बताने लगा कि मैं रात को तकरीबन 11:30 बजे ऐसे ऐसे उस लेडी के घर में गया तो वहाँ वो मरी हुई थी। तभी उस कॉलोनी का एक आदमी बोला कि अरे रवि भाई, तुम पागल हो गए हो क्या? रात के तकरीबन 12:30 बजे तो मैंने अपने कमरे से उस लेडी को उसके घर से निकलते देखा था और तुम बोल रहे हो कि 11:30 बजे वो रस्सी से लटक रही थी। ऐसे कैसे हो सकता है? अब रवि भी शौक हो गया कि ये सब क्या है। उसने कहा कि चलो मैं तुम सबको उसी के घर पर ले जाकर दिखाता हूँ। अब वो सब एक साथ उस लेडी के घर में गए, लेकिन घर के अंदर कुछ भी नहीं था। रवि अब और भी चौंक गया कि रात को मैंने यहाँ वो खौफनाक मंजर देखा था, लेकिन अब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब सब लोग वहाँ से वापस आकर अपने अपने घर चले गए। रवि अपने कमरे में बैठा बैठा सोच रहा था कि क्या मैंने जो देखा वो झूठ था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन बाद रवि अपने काम पे जा रहा था तो मेन गेट पर 4-5 आदमी खड़े थे। वो रवि से कहने लगे कि शायद तुम ठीक कह रहे थे, वो लेडी मर गई है, क्योंकि जब से हम उसके घर गए थे उस दिन के बाद वो किसी को अब तक दिखाई नहीं दी। चलो अच्छा हुआ वो मर गई, अब सब शांति से रहेंगे। उसी रात को करीब 12:30 बजे रवि के कमरे का दरवाज़ा खट 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 करने लगा।
रवि उठा, दरवाजा खोला। जैसे ही रवि ने कुछ बोलना चाहा, अगली सुबह कॉलोनी के मेन गेट पर रवि की लाश पड़ी हुई थी। सब लोग देखकर समझ गए कि ये तो होना ही था। जैसे वो लड़की मरी थी वैसे ही ये मर गया। अब फिर दोबारा से लोग डर डर के वहाँ रहने लगे और करीब 5 दिन बाद रात के करीब 12:30 बजे कॉलोनी का एक आदमी खिड़की से देख रहा है कि वही लेडी अपने कुत्तों को लेकर अपने घर में वापस जा रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद है मजा आया होगा। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।